क्या नाम है आपका? प्रमोद सिंह। कौन सा गांव है ये? ये लौरी खुर्द है। ये बताइए, यहाँ पे एक विवाद की स्थिति बन रही है, बताइए एक्चुअल में है क्या, समस्या क्या है? यहाँ एक्चुअली क्या है, 37/1 के हम भूमि स्वामी हैं और इसका हमने सीमांकन 2016 में करवाया था, जो प्रमाणित था। उस सीमांकन के तहत हमने अपनी बाउंड्री बनवाई, जो सामने खड़ी हुई है। उत्तर और पश्चिमी बॉर्डर खड़ा हो गया है, आरसीसी और ईंटा की दीवार। और इस पर उसके जस्ट उत्तर से लगी हुई 36 नंबर आराजी है, जिसमें ये बिमला भारती वगैरह और अन्य 12-15 परिवार उसके सम्मिलित खाते में हैं, जिसका आज तक नक्शा तरमीम भी नहीं है और ना ये पता है कि कौन भूमि स्वामी उसमें कहाँ पर है। फिर भी उसका मूल नंबर का सीमांकन करवाया गया 36 नंबर का, और वो सीमांकन एक करीब 70 कड़ी दक्षिण की ओर खिसका दिया गया। उसके तहत हमारी 37 नंबर की जो प्रमाणित आराजी थी 37/1, वो सहित यहाँ 10-12 लोगों के सभी प्लाट दक्षिण की ओर खिसकते चले जाते हैं, एक करीब 70 कड़ी। अब इसमें जो कि 50 वर्षों से लोग रह रहे हैं और भी ऊपर से पुश्तैनी लोग भी यहाँ रह रहे हैं। मैं तो करीब 22-23 वर्ष से यहाँ रह रहा हूँ। मकान भी मेरा बना हुआ है यहाँ पर, और कुआं, बावली, पेड़ पौधे सभी गवाह हैं, जो कि आज 20-22 साल से यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बावजूद अब हम यहाँ सबको बेदखल किया जा रहा है, और जिन्होंने नाप करवाई वो पहले अपना आकर के मकान यहाँ ज़बरदस्ती बना लिए, और बाकी भूमि स्वामी जो है आपस में परेशान हो रहे हैं, लड़ रहे हैं इधर उधर। कोई सुनवाई नहीं हो रही है किसी तरह से, न शासन सुन रहा है न प्रशासन सुन रहा है। आरआई वगैरह आते हैं नाप करके, वही जो गलत नाप सीमांकन करके चले गए हैं उसी को पुष्टि करने के लिए बार बार सीमांकन करके सबका चले जाते हैं, और उसी तरह से मामला उलझा हुआ है। पूरी पब्लिक मोहल्ले की परेशान है। ये सीमांकन जो वो बता रहे हैं, क्या वो नक्शे में भी दर्ज हो गया है उसी के अकॉर्डिंग? क्या पता चला कुछ? 36 जो विवादित है, हाँ, वो अभी उसमें नहीं है, लेकिन प्रमाणित कर दिया गया है। उसका हमने आपत्ति लगाया है एसडीएम के यहाँ, तहसीलदार द्वारा प्रमाणित उसको भी कर दिया गया। मेरा कहना है कि एक ही जगह पर दो प्रमाणित कैसे हो रहे हैं। मैं वहीं पर मेरा 37/1 नंबर प्रमाणित किया गया 2016 में, और 2021 में उसी स्थान पर 36 नंबर को कैसे प्रमाणित किया जा रहा है। इसकी आपत्ति हमने एसडीएम के यहाँ लगाई है, और उसकी सुनवाई चल रही है। उसके बीच में इन लोगों ने यहाँ पर अतिक्रमण करके ज़बरदस्ती घर बना लिया। बिमला भारती, संजय, श्यामलाल भारती आदि लोगों ने यहाँ पर बनाया है, और उसी कारण तमाम विवाद चल रहा है यहाँ पर। हमारा ये निवेदन था कि जब अगर परिवर्तित होती है ज़मीन, सही नाप हो जाए और परिवर्तित होती है, तो एक तरफ से दक्षिण तरफ से कब्जा दिलवाया जाए, और कब्जा दिलवाते हुए सभी जो पुराने भूमि स्वामी हैं उनको कब्जा दिलवा दिया जाए। लास्ट में जो जिनका परिवर्तित भूमि आ रही है, अगर ये सही है तो फिर उनको कब्जा दिलवाया जाए। इनको पहले दिया जा रहा है, ये गलत है। ये नहर का भी जो है वो तो बताता होगा नहर? जी हाँ, नहर का नक्शा जो बताता है वो उसकी पोजीशन के अनुसार हमारा जो सीमांकन हुआ था वो सही जगह पे है, वहीं सही जगह पे हमने घर बनाया है। ये 37, 55 और 38 नंबर के पूर्वी उत्तर कोने से नहर प्रवेश करती है, और 37 नंबर के पश्चिमी उत्तर कोने पर जाके बीचों बीच नहर निकलती है। ये जो पीछे आगे फिर डिस्टर्ब हो रहे हैं प्लाट जी, वो भी बेचे हैं जब तो रजिस्ट्री है उसकी उस नंबर की? हाँ जी, तो वो भी उसी समय पे रही होगी? हाँ, उसी समय पे रही होगी। बाकी सभी प्लाट सही हैं। सीमांकन में कहीं ना कहीं भूल हो रही है, जिसके वजह से सारे लोग परेशान हो रहे हैं। ठीक। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है द्वारिका प्रसाद भुजबा। कौन सा गांव है ये? गांव लौरी नंबर 2 खुर्द। ये बताइए, हाँ, क्या समस्या भी यहाँ पे आप लोगों को? समस्या ये है कि 55 से होते हुए 37-38 के सरहद से नहर जा रही है। हाँ, तो 36 नंबर को 37 नंबर में नाप दिया गया है, पैसा लेके आरआई ने, और वही लफड़ा चल रहा है। जब 36 को 37 में कर दिए तो 37 को 38 में कर दिए, और 38 को उसमें कर दिए, इसलिए सब परेशान हैं 10-12 लोग। तो ये नहर वैसे किस में जा रही है? ये नहर जा रही है 55 नंबर से होते हुए 37-38 के सरहद से, हाँ, बीचों बीच जा रही है। हाँ, तो अब इस नहर में कौन सा नंबर उनके अनुसार हो गया? ये हो गया है, उत्तर पार हो गई है
वो 37 हाँ। और दक्षिण पार हो गई है 38। 38। हाँ तो ये क्या पूरा सिस्टम यहाँ से वहाँ तक गड़बड़ हो गया है क्या? हाँ आगे? पूरा गड़बड़ है, पूरा गड़बड़ है, सब परेशान हैं लोग। हाँ यहाँ के, और कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, जबकि कलेक्टर साहब को 2 बार दिया और SDM साहब को दिया, RI के पैर छुआ, कहा नहीं जाते हैं, बोले कि पैसा भी ले लो कर दो, तो कहे तुम पैसा दे सकते हो जितना पैसा दिया नहीं है। ये नहर का तो नक्शा बहुत पुराना होगा, नहर का नंबर। हाँ नहर का नंबर पुराना होगा, तो वो नक्शा तो अभी आया नहीं, वो नक्शा अभी चढ़ा नहीं है उसमें। हाँ मतलब एक नंबर ही पूरा गायब कर दिया। एक नंबर पूरा गायब कर दिए। और वो RI साहब ने पंचनामा। हाँ जैसा कि आपने बताया कि आगे जो है आपका नंबर आगे जो डिस्टर्ब हो रहा है, हाँ वो आपने उसको बेची भी किया था। हाँ हमने बेचा है उसको, कुछ प्लाट बेचा था। कुछ बेचा है। हाँ, गरीबी के कारण आदमी को जब नहीं पूछता तब रहता तो आदमी बेच देता है। तो वो प्लाट उसके भी नंबर डिस्टर्ब हो गए होंगे। हाँ उसके भी नंबर डिस्टर्ब हो गए सर। तो जब प्लाट बेचा था तो उसके नंबर तब सही रहे होंगे। तब सही रहे आज सर। रजिस्ट्री आप दिखा सकते हैं। आप दिखा सकते हैं, रजिस्ट्री हम दिखा सकते हैं सब। हाँ ये भी प्रूफ दिखा सकते हैं कि नहर का पंचनामा भी दिखा सकते हैं कि 55 से होते हुए 38 नंबर से नहर जा रही है। RI साहब ने उसका पंचनामा बना के दिए हैं, तहसीलदार साहब। पटवारी नापने जब आते हैं तो क्या होता है? जब पटवारी नापने आते हैं तो RI वहाँ से फ़ोन कर देते हैं। हाँ कि जहाँ से हम बताते हैं वहीं से नापना, और नहीं चले आना सीधे। नहीं तो आप लोग ये नहीं कहते कि नहर की जमीन, नहर का नंबर थोड़ी गड़बड़ हो सकता है? नहर कहते हैं तो मानते तैयार ही नहीं होते हैं कि नहर को हम नहीं जानते नहर से। हाँ नहर को नहीं मान रहे। नहर नहीं जानते तो जो आपने प्लाट बेचा उसको तो जानते हैं, वो नंबर तो सही रहा होगा जब रजिस्ट्री हुई होगी। हाँ जब रजिस्ट्री है तो सही रहा, और उनकी फोटो खला लगी है उसमें, हमारी फोटो लगी होगी, रजिस्ट्री का जो वो हुआ होगा वो तो सही रहा होगा। हाँ जी सही रहा। क्या कहते हैं ऐसा कहने पे? कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। जब बता दिया आपसे तमाम घूम आए, सबके चरणों पर परेशान हो रहे हैं इससे। यहाँ से परेशान हो रहे हैं, करीब 7-8 आदमी परेशान है। 7-8 आदमी परेशान। कहाँ शिकायत की आप लोगों? जैसे जी क्या नाम है? वीरेंद्र भारती। क्या समस्या यहाँ पे भी आ रही है? समस्या सर ये है कि जो 36 की नाप हुई, ये नाप कैसे किए पटवारी साहब, RI साहब, और नाप करके यहाँ 36, 37, 38 में पहुँचाया गया। अब 37, 38 के बाद 98, 99, 39, 40 तक ज़मीन सब माने विवादित हो चुकी है। अब मकान किसी का फंस रहा तो किसी का कुछ फंस रहा। अब आज 30 वर्ष हो गया मकान बनाए हुए, अभी तक किसी प्रकार का यहाँ तो नहीं था। अब RI पटवारी जो आ रहे हैं, इनके बदौलत ये सब हो रहा है। ये बताइए मुख्य डिस्टर्बेंस किस नंबर से शुरू हुआ? ये 36 से सर चालू है। 36 नंबर 36 नंबर से डिस्टर्ब है ना जी। 36 को जगह वो 37, 37, 38, 39, 98, 99 ये सब प्रभावित हो रहा है। 36 को गायब कर दिया इनने। हाँ 36 है, 36 कायम है, पर 36 जो है तो नहर में जो आई है 36 तो सही नहीं है। 36 का ये नाप सही नहीं की जा रही है जी। कहाँ शिकायत करने पे कुछ कार्रवाई हुई? अब ये लोग शिकायत किए हैं कलेक्टर साहब के यहाँ, हम भी गए थे जन सुनवाई में, और कई लोग गए थे, 8-10 आदमी गए थे, सब कोई गए थे वहाँ से शिकायत किए, लेकिन इसका कोई निराकरण अभी तक नहीं किया गया। ठीक, पर वो होंगे ना तिवारी जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम महेंद्र गुप्ता है। क्या समस्या यहाँ पे सब आ रही है? यहाँ समस्या हमारी उस कोने से इस कोने, ऐसे तिकोना में हमारी नहीं, पूरी ज़मीन में नहर निकली है। इस किनारे हमारे कोना में लग गई, मगर वो नायब तहसीलदार आके उन्हें एक जन इशारा कर दिया तो उन्हें आधी हमारी ज़मीन सरकारी बना के गए हैं। हम बोले कि नाप दीजिए, जोख दीजिए, उसके बाद सरकारी अगर निकलती है तो उसे आप ले लीजिए। तो बस 55 नंबर की बात है। अब फोन द्वारा सब ये सब कार्यक्रम हो जाता है, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। मैं इस समय SDM साहब के पास, दिलीप सोनी, अशोक पटवारी ये सब करके गए। हाँ ये सब दिलीप सोनी वो ये सब मिलके सब हुआ करे नहीं। अब नहीं तो हमारी ज़मीन आज तक का इतना पटवारी आए, तहसीलदार आए, के कब नहीं कह कि ये सरकारी ज़मीन है, ये पट्टे की है, ये आधा घर तक का हमारा पट्टे में आ रहा है। ठीक, हाँ।